हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं फिश बायोलॉजी पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड, है ना। 2 यूनिट हो चुकी हैं। आज यूनिट थर्ड का पहला जो चैप्टर है वह इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, यानी अध्यावरणी तंत्र है। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है कि स्किन और उसके डेराइवेटिव्स यानी त्वचा और उसके जो व्युत्पन्न होते हैं, है ना। डेराइवेटिव्स का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के स्केल या पॉइजन ग्लैंड्स वगैरह, ये सब क्या कहलाते हैं? डेराइवेटिव्स। तो स्किन और उसके डेराइवेटिव्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम या अध्यावरणी तंत्र, है ना। तो त्वचा और उसके व्युत्पन्न से मिलकर क्या बनता है? एक तंत्र बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अध्यावरणी तंत्र, या इंग्लिश में अपन बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। यानी स्किन एंड डेराइवेटिव और उसके डेराइवेटिव्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है या अध्यावरणी तंत्र, ये क्या काम करता है? एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यानी क्या करता है? जो एनवायरनमेंट है उससे सुरक्षा देने के लिए क्या होता है? शरीर के चारों तरफ क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है जो कि क्या करता है? एनवायरनमेंट से सुरक्षा देने का काम करता है। फिर दूसरा क्या होता है? ये कई सारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती है शरीर में, कई सारी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, श्वसन है ना, एक्सक्रीशन और जल ऑस्मोरेगुलेशन और कलरेशन, है ना। तो इसमें भी क्या काम करता है? ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या करता है? भाग लेता है। जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है? वैसे फिशेस कैसी होती है? एक्वेटिक होती है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन विसरण के द्वारा बाहर निकल जाती है। एक्वेटिक होने के कारण ये क्या होता है? अमोनिया को क्या करता है? डिफ्यूजन के द्वारा क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। जल संतुलन बनाए रखने में काम करते हैं। और फिशेज आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के कलर की होती है। तो वो कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स होती, क्रोमेटोफोर्स, मेलानोफोर्स, ये सब कहाँ पाई जाती है? स्किन में पाई जाती है, इंटेग्यूमेंट में पाई जाती है। फिर अपन देखेंगे कि जो फिशेज हैं, या है ना, तो उनकी स्किन जो होती है या उनकी इंटेग्यूमेंट होती है 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ पाई जाती है? बाहर की तरफ पाई जाती है। और डर्मिस कहाँ पाई जाती है? अंदर की तरफ पाई जाती है। एपिडर्मिस कैसी होती है? कोशिकाओं की कई स्तर की बनी होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। और क्या होती है इसमें? सबसे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? एक स्ट्रेटम जर्मिनेटम पाया जाता है जो कि माइटोटिक डिवीजन के द्वारा क्या करता है? नीचे से कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं। फिर डर्मिस किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स वगैरह से मिलकर बनी होती है। तो आपको समझ में आ गया इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? स्किन और उसके डेराइवेटिव्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो आज अपन इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्किन क्या काम करती है, उसके क्या फंक्शन होते हैं और उसके क्या डेराइवेटिव्स होते हैं, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। अब है आप ये डायग्राम देख रहे होगे वीएस ऑफ स्किन। तो अभी मैं बता रही थी कि जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है, जो कि इंटेग्यूमेंट होती है या स्किन होती है फिशेस की, वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस और अंदर वाली कौन सी होती है? डर्मिस। तो आप इस डायग्राम, तो एपिडर्मिस कैसी होती है? ओरिजिन किससे होता है? एक्टोडर्मल, है ना। इसका ओरिजिन किससे होता है? आपने 3 जर्मिनल लेयर पढ़ी होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो एपिडर्मिस है उसका ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोडर्मल होता है। और ये कोशिकाओं की कई लेयर्स की बनी होती है। और कोशिकाएं कैसी होती है? फ्लैट एंड चपटी होती है ना। तो कोशिकाओं की कई लेयर्स की बनी होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी बोलते हैं, यानी जिसमें कोशिकाओं की कई लेयर्स पाई जाती है। आप देख रहे होगे 3-4 लेयर्स हैं। और सबसे जो नीचे वाली होती है वो क्या कहलाती है? सबसे अंदर वाली, सबसे इनर मोस्ट वाली क्या कहलाती है? स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जो कि क्या करती है? इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? स्तंभी होती है, जो कि माइटोटिक डिवीजन के द्वारा क्या करती है? डिवाइड होती है। तो नीचे से कोशिकाएं बनकर कहाँ जाती है? बाहर की तरफ जाती है। तो सबसे बाहर वाला जो मैमल्स या अन्य वर्टिब्रेट पढ़ोगे तो सबसे बाहर वाला जो लेयर्स होती है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है। लेकिन फिशेज में स्ट्रेटम कॉर्नियम कैसी होती है? पुअरली डेवलप होती है, या फिर कैसी होती है? एब्सेंट होती है। तो ये आप स्किन का देख रहे होगे, ये एपिडर्मिस है ना। तो ये जो स्केल पाए जाते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, फिश के अंदर जो स्केल पाए जाते हैं वो डर्मल ओरिजिन होते हैं, यानी किससे उत्पन्न होते हैं? डर्मिस से। तो ये जो स्केल होते हैं वो डर्मिस से बनकर कहाँ, किसको? एपिडर्मिस को ब्रेक करके बाहर निकलते हैं। इसलिए ये डायग्राम में आपको स्केल दिखाई दे रहे हैं एपिडर्मिस में। जबकि ये जो स्केल होते हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है? डर्मिस से होती है। और ये ब्रेक करके क्या करते हैं? एपिडर्मिस को ब्रेक करके क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इस रीजन में आपको ये स्केल दिखाई दे रहे हैं। फिर एपिडर्मिस, फिर
कई एपिडर्मिस के हम मॉडिफिकेशन देखेंगे तो आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो ग्रंथियां होती हैं वो किसके डेराइवेटिव्स होते हैं, एपिडर्मिस के। पॉइजन ग्लैंड होती है जो वो भी किसकी डेराइवेटिव्स होती है, एपिडर्मिस की। और एक होते हैं लाइट प्रोड्यूसिंग यानी प्रकाश उत्पन्न वाली कोशिकाएं या ऑर्गन है, वो भी जिनको क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेंट, ये भी किसके डेराइवेटिव्स होते हैं, एपिडर्मिस के। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, वो भी किसके डेराइवेटिव्स होते हैं, एपिडर्मिस के। और जो फिशेस के अंदर मैं अभी बता ही रही थी, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखना कि जो फिश के अंदर जो स्केल पाए जाते हैं, आपने पढ़े होंगे प्लेकोइड, टिनोइड, साइक्लोइड वगैरह, गैनोइड वगैरह, ये सारी किसकी उत्पत्ति होती है, उनका ओरिजिन किससे होता है, डर्मिस से। डर्मिस से उत्पन्न होकर वो निकले हुए कहाँ होते हैं, एपिडर्मिस में। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि फिश के अंदर जो स्केल पाए जाते हैं डिफरेंट प्रकार के, प्लेकोइड, साइक्लोइड, टिनोइड, गैनोइड वगैरह, ये सब किसके डेराइवेटिव्स होते हैं, डर्मिस के, है ना। एपिडर्मिस से कोई स्केल डेराइवेटिव्स नहीं होता। एपिडर्मल स्केल फिश में कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, एपिडर्मल स्केल अगर आपने पढ़े होंगे तो रेप्टिलिया वगैरह में पाए जाते हैं। तो इस डायग्राम से आपको ये दिख गया होगा। फिर उसके बाद आपके इस डायग्राम में आप देख रहे होगे कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, डर्मिस पाई जाती है। डर्मिस किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उसमें नर्व फाइबर, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और फिर नीचे क्या होती है, एक मसल लायर, और इसके अंदर आपको ये दिख रही है ब्लैकिश, ये क्रोमेटोफोर कोशिका होती है जो फिशेस को क्या देने के, कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो फिश का डिफरेंट प्रकार का जो रंग बिरंगी फिशेस दिखाई देती है वो किसके कारण होती है, क्रोमेटोफोर्स के कारण। तो ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। स्किन की वीएस का ये एपिडर्मिस, ऊपर वाला भाग ये एपिडर्मिस वाला, और ये नीचे वाला भाग किसको शो कर रहा है, डर्मिस को, है ना। फिर इसमें सबसे नीचे वाली लेयर क्या होती है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम होता है। फिर म्यूकस सेल्स पाई जाती है जो कि क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस का सीक्रेशन, और इसकी स्किन को क्या बनाती है, म्यूकस सेल स्मूथ बनाए रखने का काम करती है। फिर उसके नीचे डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू और फाइबर से मिलकर बना होता है, नर्व फाइबर होते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है जो कि, और विभिन्न प्रकार के जो स्केल पाए जाते हैं फिश के अंदर, वो सब किस में पाए जाते हैं, डर्मिस में। ये दिख रहे हैं ना स्केल, यहाँ से बनते हैं, और ये वाले स्केल कहाँ पे जाते हैं, एपिडर्मिस को ब्रेक करके कैसे होते हैं, बाहर निकलते हैं। यानी इस पर किसका कवर्ड होता है, एपिडर्मिस का। आगे बात समझ में। तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस के जो मॉडिफिकेशन है, जो रूपांतरण है, ये डिफरेंट प्रकार के, इनकी थोड़ी सी अपन क्या करेंगे, आगे डिटेल पढ़ेंगे। अब हम कौन सी क्या पढ़ रहे हैं, एपिडर्मल डेराइवेटिव्स, है ना। एपिडर्मल डेराइवेटिव्स का क्या मतलब होता है, ऐसे व्युत्पन्न जो कि किससे, एपिडर्मिस से उत्पन्न होते हैं ना। तो सबसे पहला कौन सा होता है, माइक्रो रिज, है ना। माइक्रो रिज एक छोटे, मतलब कैसे, माइक्रो का मतलब क्या होता है, महीन, छोटे, है ना। रिज का मतलब उभार है। तो कुछ लैम्प्रे, ट्राउट और कुछ डिप्टेन फिशेस में क्या पाए जाते हैं कि उनकी जो एपिकल एपिडर्मिस है उनसे छोटे छोटे क्या होते हैं, उभार निकलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करके किस में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन यानी जल संतुलन बनाए रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस में पाए जाते हैं, मेनली लैम्प्रे, ट्राउट, डिप्टेन जो फिशेज होती है ना, उनकी जो एपिकल एपिडर्मिस से छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। फिर दूसरा जो डेराइवेटिव्स होते हैं वो क्या होती है, इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड्स। ये दो प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर और कैसी होती है, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका, यानी एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। मल्टीसेलुलर यानी एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती है। दो प्रकार की ग्लैंड। तो मेनली जो इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड है मेनली दो प्रकार की होती है, एक होती है गॉबलेट सेल और एक होती है क्लब सेल। जो आप देख रहे होगे इस वाले डायग्राम में कि जो गॉबलेट सेल या जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है, जो गॉबलेट जो ग्लैंड होती है ना, ये जो गॉबलेट ग्लैंड करना इसको, है ना, गॉबलेट ग्लैंड। यहाँ पे भी क्या आएगा, गॉबलेट ग्लैंड, है ना। तो ये जो होती है गॉबलेट ग्लैंड जो होती है, ये क्या होती है, नीचे से इनका जो आधार भाग है वो कैसा होता है, फूला हुआ होता है, और ये क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है। फिर एक होती है क्लब सेल यानी क्लब ग्लैंड, ये कैसी होती है,
ग्रेन्युलर यानी छोटे छोटे कण की फॉर्म, छोटे छोटे कणिकाओं के रूप में पाई जाती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, स्त्रावी कणिकाएं पाई जाती है, जो कि क्या होती है, विशेष प्रकार के सिक्रीशन को सिक्रीट करती है, यानी स्पेसिफिक प्रकार के सिक्रीशन। जैसे पॉइजन ग्लैंड है तो उसमें विष जो होता है तो है ना, ये क्या काम करती है, सिक्रेटेड छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते हैं, विशिष्ट प्रकार के क्या करते हैं, स्त्रावी पदार्थ को सिक्रीट करती है। जैसे पॉइजन ग्लैंड है तो उसमें किसका सिक्रीशन करती है, पॉइजनस सब्सटेंस का। तो समझ में आ गया आपको इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड कैसी होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी एक कोशिके और बहुकोशिके, यानी एक कोशिकाओं से मिलकर बनती है वो ग्लैंड क्या कहलाती है, यूनिसेलुलर, और एक से अधिक कोशिकाओं से बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर। ये मेनली दो प्रकार की होती है, गॉबलेट और एक होती है क्लब। गॉबलेट जो ग्लैंड होती है वो नीचे आधार से कैसी होती है, या सेल बोल दो या ग्लैंड जो बोलते हैं अपन, तो ये कैसी आती है, आकार में कैसी होती है, बेस से कैसी होती है, फुली हुई होती है, और क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस का। और एक होती है क्लब, जो कि कैसी होती है, क्लब शेप होती है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पाई जाती है, और क्या करती है, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के रूप में होती है, और क्या करती है, स्पेसिफिक सिक्रीशन का स्त्रावण करती है। फिर तीसरा होते हैं फोटोफोर्स, है ना। फोटोफोर्स क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर जो ग्लैंड है उसके डेराइवेटिव्स होते हैं, है ना। और कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस की जो मल्टीसेलुलर जो ग्लैंड होती है उनके डेराइवेटिव्स होते हैं, कौन से, फोटोफोर्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं, डर्मिस में डीप में पाए जाते हैं। आप ये देख रहे हो, ये ऊपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, ये डर्मिस पाई जाती है, इसमें डीप में होते हैं। ये किसके डेराइवेटिव्स हैं, एपिडर्मिस के, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, डर्मिस में पाए जाते हैं। इसके अंदर लेंस पाया जाता है। तो ये मेनली क्या काम करते हैं, कोशिकाएं पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, लेंस पाया जाता है। तो ल्यूमिनेसेंस सेल से मिलकर बनी होती है। तो फोटोफोर्स का क्या काम होता है, प्रकाश को उत्पन्न करना, यानी ल्यूमिनोसिटी को उत्पन्न करते हैं, यानी प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो ये मेनली किन फिशेज में पाए जाते हैं, मेराइन फिशेज में, जो डीप सी गहरे समुद्र में जो मछलियाँ रहती है उसके अंदर पाई जाती है, कौन सी, फोटोफोर्स। फिर उसके बाद आते हैं, फोर्थ प्रकार का होता है टेरिगोपोडियल ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, टेरिगोपोडियल जो ग्लैंड्स होती है वो कहाँ पाई जाती है, इलास्मोब्रेंकियाई में आपने पढ़ा होगा कि मेल के अंदर क्या पाया जाता है, क्लेस्पर पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये भी कैसी होती है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड की डेराइवेटिव्स होती है, एपिडर्मिस की डेराइवेटिव्स होती है। और कौन सी प्रकार की ग्लैंड होती है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड होती है। और इसका क्या फंक्शन होता है इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये किससे एसोसिएट होती है, कहाँ पर पाई जाती है, क्लेस्पर पर पाई जाती है। अब फिफ्थ कौन सा है, पॉइजन ग्लैंड, है ना, विष ग्रंथियाँ। ये भी किसके डेराइवेटिव्स होते हैं, एपिडर्मिस के डेराइवेटिव्स होती हैं। और ये क्या काम, ये किससे बनती है, मल्टीसेलुलर जो ग्रैन्युलर ग्लैंड है, मैंने दो प्रकार की ग्लैंड बताई थी आपको, क्लब और एक कौन सी, गॉबलेट। तो ये किससे बनती है, बहुकोशिकीय के ग्रैन्युलर जो ग्लैंड होती है उनसे ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये क्या सिक्रीट करती है, एक टॉक्सिन यानी विषैले पदार्थ को सिक्रीट करती है, जो कि क्या करते हैं, शत्रुओं से सुरक्षा का काम करते हैं, है ना। और जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा पॉइजनस स्पाइन वगैरह पाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या सिक्रीट होता है, वहाँ पर क्या पाई जाती है, पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है, जो कि क्या सिक्रीट करती है, टॉक्सिन सब्सटेंस। और ये क्या करती है, फिशेज वगैरह की क्या करती है, सुरक्षा का काम करती है। तो ये अपने देख लिए एपिडर्मल के डेराइवेटिव्स, है ना, कौन कौन से थे, माइक्रोरिस थे, ग्लैंड्स डिफरेंट प्रकार की पॉइजन ग्लैंड्स थी, है ना। और अब अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, डर्मिस, है ना। मैंने आपको डायग्राम में बता ही दिया था कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, डर्मिस पाई जाती है। डर्मिस किससे मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, नर्व, सेंसरी ऑर्गन, और इसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। अभी अपन ने वीएस ऑफ स्किन देखा था, उसमें मैंने आपको क्रोमेटोफोर्स लिखे थे। तो ये क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, फिशेस को डिफरेंट कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू में ही हम क्या देखते हैं कि इसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, और मीसेनकाइमा सेल पाई जाती है, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, मीसेनकाइमा सेल आगे मॉडिफाइड होकर क्या बनाती है, बोन सिक्रेटिंग सेल, जो कि क्या करती है, टीलियोस फिश वगैरह में बोन्स का सिक्रीशन करती है। तो ये अपन डायग्राम में देख चुके हैं। तो अपन देख चुके हैं कि जो इंटेग्यूमेंट्री जो सिस्टम होता है वो दो लेयर से मिलकर बना होता है, एपिडर्मिस और डर्मी। फिर मैंने एक और बात बताई थी आपको कि जो स्केल होते हैं डिफरेंट प्रकार के, कॉस्मोइड, प्लेकोइड, गैनोइड, टिनोइड, साइक्लोइड वगैरह, ये सब किसके डेराइवेटिव्स होते हैं, डर्मिस के, यानी डर्मल डेराइवेटिव्स होते हैं।
एपिडर्मिस के डेराइवेटिव्स ना होकर किसके होते हैं, डर्मिस के डेराइवेटिव्स होते हैं। तो ये जो डर्मल डेराइवेटिव्स हैं ये इनको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि फिश के अंदर जो स्केल पाए जाते हैं वो एपिडर्मल डेराइवेटिव्स ना होकर क्या होते हैं, डर्मिस के डेराइवेटिव्स होते हैं, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आते हैं फंक्शंस, इंटेग्यूमेंट या स्किन के जो मेन फंक्शन होता है, सबसे मेन फंक्शन होता है म्यूकस का सिक्रीशन करना, है ना। इसमें म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है जो कि क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीशन। तो जो श्लेष्मा होता है इसका क्या काम होता है, एक तो इसकी बॉडी को ही क्या करता है, लुब्रिकेट यानी चिकना बनाए रखने का काम करता है। दूसरा म्यूकस क्या काम करते हैं, पैरासाइट जो होते हैं ना, परजीवी वगैरह से सुरक्षा देने का काम करते हैं। फिर दूसरा एक काम क्या करते हैं कि ये कुछ डिप्लोयंस वगैरह में पढ़ा हुआ कि वो क्या बनाती है, नेस्ट वगैरह बनाती है। तो उसमें नेस्ट बनाने में भी क्या करती है, म्यूकस क्या करती है, हेल्प करती है। फिर एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो म्यूकस है वो क्या करता है, ऑस्मेटिक एक्सचेंज यानी आयंस और वाटर जो होता है ना, जल और आयंस के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, म्यूकस श्लेष्मा, क्योंकि ये चिकना बनाए रखता है। तो वाटर और जो उसमें है ना ऑस्मेटिक एक्सचेंज करने में भी क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। फिर दूसरा इस इंटेग्यूमेंट का दूसरा फंक्शन क्या होता है, वाउंड हीलिंग, है ना। जब कभी कोई घायल हो जाती है कोई फिश वगैरह तो इसकी स्किन वापस कैसी हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, यानी वाउंड हीलिंग में भी क्या हेल्प करती है, इंटेग्यूमेंट। तीसरा फंक्शन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है। कुछ इल्स हैं, जैसे इल अपन ने पढ़ा होगा, एंगुलो वगैरह, कुछ पर्च है, उसके अंदर ये क्या काम करती है, जो स्किन होती है, इंटेग्यूमेंट होती है, वो क्या काम करती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यानी श्वसन तंत्र का काम करती है और गैसेस के एक्सचेंज में क्या करती है, हेल्प करती है। फिर फोर्थ फंक्शन होता है ऑफेंस और डिफेंस। अपन ने अभी पढ़ी थी पॉइजन ग्लैंड पढ़ी है ना। पॉइजन ग्लैंड क्या होती है, एपिडर्मल के डेराइवेटिव्स होते हैं और ये क्या सीक्रेट करती है, विषैले पदार्थ को सीक्रेट करती है। तो कुछ फिशेज है स्कॉर्पियन और टोड फिशेज, इसमें ये क्या काम, पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। तो ये क्या करती है, आक्रमण, ऑफेंस और डिफेंस यानी सुरक्षा देने के साथ आक्रमण करने का में भी क्या होती है, अपने शिकार को जब इनको खाना होता है या शिकार करना होता है तो ये क्या करती है, जब इसमें कोई ऑफेंस या डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा और आक्रमण, है ना। कभी इनके एनिमीज आ जाते हैं तो उनसे क्या करती है, आक्रमण करती है उन पे पॉइजन सिक्रीशन के द्वारा। फिर फिफ्थ फंक्शन है इनका लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन के रूप में। अभी अपन ने पढ़ा ही था कि फोटोफोर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, डीप सी फिशेस, जो गहरे समुद्र में जहाँ अंधेरा ही अंधेरा होते हैं तो वहाँ पर इंटेग्यूमेंट के डेराइवेटिव यानी एपिडर्मल डेराइवेटिव्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा ये क्या करती है, अपने प्रे यानी अपने भोजन को प्राप्त करने में या रिप्रोडक्शन में क्या होती है, हेल्प करने में सहायक होते हैं। फिर अगला फंक्शन है प्रोटेक्शन, है ना। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, मेन है कि सुरक्षा देने का काम करते हैं। तो अपन देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की जो स्केल वगैरह हैं या ग्लैंड्स हैं वो सब किससे के डेराइवेटिव्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट के। तो ये क्या करते हैं, एक प्रकार का क्या करते हैं, भाई कंकाल बनाते हैं। जैसे स्केल है, डिफरेंट प्रकार के जो स्केल पाए जाते हैं, ये क्या काम करते हैं, एक सुरक्षा कवच बनाते हैं और फिश की क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये क्या करती हैं, जो इंटेग्यूमेंट है वो किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। फिर लास्ट फंक्शन है कि ये क्या करती है, इसके अंदर अपन ने अभी पढ़ा था कि क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं ना, कलर के आधार क्रोमेटोफोर, मेलानोफोर्स, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, डर्मिस में पाए जाते हैं। तो फिशेज़ का जो कलर पैटर्न होता है, डिफरेंट प्रकार की जो रंग बिरंगी फिशेज़ होती है उसको उनकी इस कलर के लिए कौन होता है, क्रोमेटोफोर्स। और क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर्स किसके होते हैं, डर्मल डेराइवेटिव्स है ना। अभी अपन ने लिखा था कि क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। तो जो फिशेज होती हैं उनको डिफरेंट कलर देने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंटेग्यूमेंट होते हैं। तो ये आज मैंने आपको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ाया है। उसके अपन ने क्या पढ़ी थी, 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस होती है, और उसके एपिडर्मल डेराइवेटिव्स पढ़ाए थे, डर्मिस। अब ये जो इसके डेराइवेटिव्स हैं ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और इंटेग्यूमेंट के जो फंक्शन है ये मेन फंक्शन है इसके, है ना। तो ये आप याद कर लेना। तो ये चैप्टर आप यहीं पे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ख़त्म होता है, उसके बाद मैं अगला चैप्टर शुरू करूँगी।